संथाल समाज के फेमस लोग कौन कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाली भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। शिक्षिका व क्लर्क से करियर शुरू कर वे 1997 में राजनीति में आईं। भाजपा नेता के रूप में मंत्री और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रहीं। वे भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। शिबू सोरेन दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन ने 1970 के दशक में सूदखोरों के खिलाफ आदिवासियों के हक में आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अलग राज्य की मांग को आगे बढ़ाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। वे दुमका से 8 बार लोकसभा सांसद बने और 2004 में केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, हालांकि कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2025 में 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे और भारत के 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स तथा एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और WHO के बाहरी लेखा परीक्षक भी रहे। 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी, नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से MBA की डिग्री प्राप्त की है। बुधनी मांझियाइन संथाल जनजाति की एक साहसी महिला थीं, जिन्हें 1959 में भाखड़ा नंगल परियोजना के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करने का अवसर मिला। उन्होंने नेहरू को माला पहनाई, लेकिन संथाल परंपरा में माला पहनाना विवाह का प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण समाज ने उन्हें नेहरू की पत्नी मान लिया और बहिष्कृत कर दिया। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता। उन्होंने 1998 में शिबू सोरेन को हराकर बड़ी पहचान बनाई। झारखंड विकास मोर्चा नाम से अपनी एक नई पार्टी बना ली। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और शिबू सोरेन के पुत्र हैं। वे 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू संथाल आदिवासी भाई थे, जिन्होंने 1855 में ब्रिटिश शासन, महाजनों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ संथाल विद्रोह, हूल आंदोलन का नेतृत्व किया। भोगनाडी से शुरू हुए इस संघर्ष ने हजारों संथालों को संगठित कर स्वतंत्रता संग्राम की नई लहर पैदा की। 1856 में अंग्रेजों ने सिद्धू कान्हू को पकड़कर फांसी दे दी, जिसके बाद यह आंदोलन दबा दिया गया। इस विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत का प्रथम जनक्रांति कहा था। आज भी हर साल 30 जून को भोगनाडी में हूल दिवस मनाया जाता है और वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा बहनों फूलोझानों की शहादत को याद किया जाता है। बाजल सोरेन संताल नेता, जिन्हें बीर बाजल के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश अत्याचार और महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़े। उन्हें पकड़कर फांसी दी गई, लेकिन वीरता और साहस आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। जॉना मुर्मू एक एथलीट, 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल्स में विशेषज्ञ। एशियाई खेल और दक्षिण एशियाई खेलों में पदक जीते, संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। लुकास मारांडी बांग्लादेश के प्रमुख क्रिश्चियन पादरी थे। 1971 के मुक्ति संग्राम में उन्होंने शरणार्थियों और स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें पकड़कर हत्या कर दी। उनकी शहादत आज भी स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। चामी मुर्मू एक प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिन्हें भारत में वृक्षारोपण के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2019 तक लगभग 25 लाख पेड़ लगाकर नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया और 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। उनके साहस और समर्पण के लिए उन्हें झारखंड की लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी रानी मांझी एक तीरंदाज हैं। उन्होंने भारतीय रेलवे के माध्यम से रिवर्स रिकर्व तीरंदाजी में करियर बनाया। 2015 विश्व चैंपियनशिप में टीम रजत पदक जीता और 2016 रियो ओलंपिक में टीम एवं व्यक्तिगत इवेंट में प्रतिस्पर्धा की। एंथनी मुर्मू एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे राजमहल, अब झारखंड में से सांसद रहे। 1985 में बंजी गांव में पुलिस गोलीबारी में वे शहीद हो गए, जिसमें 15 अन्य संथालों की भी जान गई।
तिलका मांझी भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। 1785 में उन्हें पकड़कर फांसी दी गई। उनकी वीरता आदिवासी संघर्ष और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का प्रतीक बनी। रथिन किस्कू एक प्रसिद्ध बाउल गायक हैं, एक प्रकार का रहस्यवादी लोक संगीत है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रचलित है। यह संगीत आत्मा और परमात्मा के मिलन और प्रेम पर आधारित होता है। पूर्णिमा हेम्ब्रम एक एथलीट हैं। वे हेप्टैथलन और पेंटाथलन में प्रतिस्पर्धा करती हैं। 2015 और 2017 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2017 एशियाई इंडोर गेम्स में पेंटाथलन में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने किस भुवनेश्वर से शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू प्रमुख मैकेनिकल इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 243 प्लस शोध पत्र प्रकाशित किए। उन्हें वास्तविक और राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। साथ ही उन्होंने संथाली भाषा और संस्कृति के प्रचार में भी योगदान दिया। हंसदा सोवेंद्र शेखर झारखंड के संथाली लेखक और पेशे से डॉक्टर हैं। उनकी पहली कृति द मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूपी बस्केई 2014 ने साहित्य जगत में पहचान दिलाई और इसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला। उनका उपन्यास दी आदिवासी विल नॉट डांस 2015 चर्चित रहा। वे समकालीन भारतीय अंग्रेजी साहित्य में आदिवासी जीवन की सशक्त आवाज माने जाते हैं। खेरवाल सोरेन झाड़ग्राम के संथाली लेखक और बैंक अधिकारी, 31 नाटक, कहानियां और कविताएं रचे। चेतरे चिकायना नाटक पर 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित। बिरबाहा हांसदा संथाली फिल्मों की महानायिका और तलवार उठाने वाली नेता। 2008 से 2012 तक उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। फिर 2021 में झाड़ग्राम से तृणमूल सांसद बनी और राज्य मंत्री बनी। खागेन मुर्मू संथाली नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले सीपीआई-एम से विधायक रहे, अब बीजेपी के सांसद हैं। सलखान मुर्मू मयूरभंज से 2 बार लोकसभा सांसद रहे। उन्होंने झारखंड डिसम पार्टी की स्थापना एवं आदिवासी अधिकारों के लिए नेतृत्व किया। मोहन चरण मांझी विधायक हैं जो 2024 में ओडिशा के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने गांव से उठकर राज्य नेतृत्व की ऊंचाई प्राप्त की। उमा सरेन चिकित्सक और तृणमूल कांग्रेस की संथाली महिला सांसद, झाड़ग्राम से 2014 में चुनी गईं। वे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में संथाली भाषा में बोलने वाली पहली व्यक्ति रहीं। साधु रामचंद्र मुर्मू प्रमुख कवि, लेखक और शिक्षक थे। उन्हें संताली साहित्य और संगीत में उनके योगदान के लिए कविगुरु या महाकवि की उपाधि मिली। वे पहले कवियों में से थे जिन्होंने संताली मौखिक साहित्य को संस्कृत और बंगाली काव्य परंपराओं के साथ जोड़ा। 1923 में उन्होंने संताली भाषा की पहली लिपि एम्युजेदंधे मांच दादेर अंक बनाई। राफाएल टुडू एक फुटबॉलर हैं जिन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्ट्राइकर के रूप में नाम कमाया। उनकी मेहनत और सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है। संथाली साहित्य को नई पहचान देने में कई लेखकों और कवियों का अहम योगदान रहा है। पश्चिम बंगाल के तुरिया चांद बास्की को 2023 में उनके लघुकथा संग्रह जाबा बहा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ओडिशा की दमयंती बेसरा ने 1994 में जीवी झरना कविता संग्रह से नई राह दिखाई और महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए करमदार पत्रिका शुरू की। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2009 और पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। श्याम सुंदर बेसरा ने संथाली साहित्य और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई और उन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2009 मिला। भारतीय रेल अधिकारी और लेखक रूपचंद हांसदा को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2018 और कुर डक कसा डक के लिए 2020 में सम्मान मिला। अर्जुन चरण हेम्ब्रम को उनके कविता संग्रह चंदा बोंगा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 दिया गया। सरदा प्रसाद किस्कू कवि और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपनी कहानियों और कविताओं से समाज को प्रभावित किया।
महिला लेखिका जोबा मुर्मू को उनके लघुकथा संग्रह ओलोन बहा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। वहीं रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का आविष्कार कर इतिहास रच दिया और साधु रामचनो और लेखकों ने संथाली भाषा, साहित्य और संस्कृति को गौरव दिलाया और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया।